हेलो बच्चों, आइए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। विकल्प ए है CrO2, विकल्प बी है MnO2, विकल्प सी है Fe3O4, विकल्प डी है V2O5। ये प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। प्रश्न में हमसे लोह चुंबकत्व के बारे में पूछा है, तो आइए समझते हैं कि क्या होता है लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व ऐसे अ, ठोस होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। नहीं, हम क्या बोलते हैं? लोह चुंबकत्व बोलते हैं। अब जो ये लोह चुंबकत्व हमारे होते हैं, ये क्या करते हैं? धातु आयन के छोटे छोटे डोमेन बना लेते हैं। धातु आयन के छोटे छोटे डोमेन बना लेते हैं। में क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यही क्या करते हैं? चुंबक की तरह कार्य करते हैं। चुंबक की तरह कार्य करते हैं। अब आइए समझते हैं कि किस प्रकार ये डोमेन चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की तरह कार्य करते हैं। कि जो प्रत्येक डोमेन है एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है तो ये अनियमित अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं। क्या? जैसे कि ये अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं और एक दूसरे की चुंबकीय चुंबकत्व को निरस्त कर देते हैं। लेकिन जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, और जब हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और जिससे ये क्या है? प्रबल चुंबक की तरह कार्य करने लगते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? लोह चुंबकत्व। लोह चुंबकत्व का काम। अब यदि हम बात करें प्रति लोह चुंबकीय प्रति लोह चुंबकीय ठोसों की, तो उनमें भी क्या है? सेम डोमेन होते हैं, समान डोमेन होते हैं, लेकिन उनमें क्या है? जब उनमें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो एक दूसरे के चुंबकत्व को निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार जैसे कि इसकी दिशा ऊपर की ओर है तो इसके नीचे की ओर है, इसके ऊपर की ओर है, इसके नीचे की ओर है। ये एक दूसरे के चुंबकत्व को निरस्त निरस्त कर देते हैं और इसीलिए ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित नहीं होते हैं। अब तीसरा आता है हमारा अ, फेरी चुंबकीय ठोस। फेरी के इसमें क्या होता है? इसमें भी ये दूसरे को निरस्त तो करते हैं, लेकिन जो प्रभावी चुंबकत्व है एक दिशा में होता है। जैसे कि इसका ऊपर की ओर है, इसका भी ऊपर की ओर है, इसका नीचे की ओर है, इसका ऊपर की ओर है। अब ये दो तो आपस में एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं, लेकिन बाकी दो की वजह से इसका प्रभावी जो चुंबकत्व है वो एक दिशा में होगा और जिससे ये चुंबकीय क्षेत्र में कम आकर्षित होते हैं और इसे जब चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेते हैं तो ये फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। आइए, हमें अब चार विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्पों को समझते हैं कि कौन सा लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। पहला विकल्प है हमारा CrO2। ये हमारा कैसा है? ये हमारा लोह चुंबकत्व, लोह चुंबकत्व। दूसरा विकल्प है हमारा MnO2। MnO2 है, वह हमारा क्या है? प्रति लोह चुंबकीय, प्रति लोह चुंबकीय। तीसरा विकल्प है हमारा Fe3O4। ये हमारा कैसा है? ये हमारा है फेरी चुंबकीय। चौथा विकल्प है हमारा V2O5।
यह हमारा कैसा है? यह प्रतिचुंबकीय है। ठीक। इसमें है जो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिससे यह चुंबक में आकर्षित नहीं होता है। तो हमें प्रश्न में पूछा है कि कौन सा लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो हमारा जो CrO2 है, CrO2 है हमारा, वो लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। अतः मुख्य अवधारणा पर इससे स्पष्ट है कि हमारा ऑप्शन विकल्प ए सही है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।